नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ लौटे हैं। अपने हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज जो एसएससी बेस्ड अपने स्टार्ट की थी और आप थर्ड पार्ट आपका जो है आपका हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एंशियंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर को, जिसका फास्ट सब टॉपिक था आपका कौन सा, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पर जैसे हमने क्वेश्चंस पीछे किए उसी प्रकार से जो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं और उसका इसके बाद में एक और पार्ट भी आएगा। मैंने बताया था 100+ क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो है पीवाईक्यूज के अंदर जो है पहले पूछे गए हैं, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस पहले के सालों में इससे पूछे गए हैं और आगे भी संभावना बनती है कि इससे भी वापिस सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होने की। और जैसे ये अपनी सीरीज चलती आ रही है कि पूरा जो है आपका उससे घुमा फिरा के भी अगर कोई और क्वेश्चंस बनते हैं उस सीरीज के अंदर अपने पूरा टैकल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए वैसे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कि जैसे पूरी सीरीज चलती आ रही है वैसे ही आगे को इसको कंटिन्यू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? फर्स्ट आपका चोल किंग्स, चोल शासक, पल्लव किंग्स, चेरा शासक या चालुक्य शासक। तो किन्होंने इनमें से जो आपका कौन सा महाबलीपुरम में जो आपके स्मारकों का निर्माण किया था? पहले भी हमने पढ़ा था कहाँ ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है और पल्लव शासक थे, उन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। महाबलीपुरम आल्सो नाउन एज द 7 pagodas in located in Tamil Nadu and is celebrated site of ancient Indian art and architecture. It was built by the Pallav rulers during the 7th and 8th centuries AD. The famous Rath cave temples and the other rock-cut structures were commissioned under the rule of Pallava king नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और इसमें आगे अगर पूछ लिया चला जाए कि इनका निर्माण करवाया किंग राजा का नाम, तो कौन किसका नाम आता है? या इसमें फेमस जो आपके रथ मंदिर है जो 5 पांडवों से बिलोंग करते हैं, तो आपका उसका निर्माण का पूछ लिया जाए तो वो किसका राजा का नाम आएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट का, जिसको आपका क्या महामाला जो आपका या मामला भी कहा जाता था। तो इसीलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा था? महाबलीपुरम जो आपका पड़ा था। आफ्टर वूम द सिटी इज आल्सो नेम्ड मामलापुरम। जो आपका मामला या आप महामाला कहा जाता था, इसीलिए जो इसका मामलापुरम भी सिटी को जो आपका कहा जाता है। तो यही आपका इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया कि बनाया कौन सी किंग? पल्लव किंग्स। अगर रथ मंदिर से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो राजा का नाम नरसिंह वर्मन। लोकेशन स्टेट पूछ ली जाए आपसे तो स्टेट कौन सी पड़ती है? तमिलनाडु स्टेट जो आपकी इसकी पड़ती है। नेक्स्ट आपका, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर या कन्याकुमारी। तो ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन को किया था, अदर घुमा के क्वेश्चन था। इस बार इसने पूछ लिया है इसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट की बजाय डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से आपके तंजावुर के अंदर ही आपका मंदिर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका। और निर्माण किसके दौरान हुआ था? क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाले तो चोल काल के दौरान। आपका किंग्स पूछ ले तो चोल किंग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मंदिर का नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर इसका जो आपका नाम है। बाकी पढ़े द बृहदेश्वर टेम्पल आल्सो नाउन एज राजा राजेश्वरा टेम्पल। इसका सेकंड नाम आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मंदिर है इनमें से फेमस जिसका सेकंड नेम आपका राजा राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इज लोकेटेड इन तंजावुर तमिलनाडु। इसकी भी अगर आपसे स्टेट का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी स्टेट के अंदर पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु स्टेट के अंदर पड़ता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला रूलर राजा राजा फर्स्ट एंड कंप्लीटेड इन 1010 AD। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि ये वो कौन सा टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये किसको? शिवा को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को जो है डेडिकेटेड है। एंड इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ द चोला पीरियड। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉल्ड द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। जो आपका एक ग्रुप है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का, उसका एक हिस्सा बनते हुए आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक डिक्लेयर की गई है। बृहदेश्वर टेम्पल सेकंड नेम राजा राजेश्वर टेम्पल, चोल किंग के चोल रूलर के द्वारा बनाया गया। राजा का नाम क्या था? राजा राजा फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। इसीलिए जो इस टेम्पल को राजा राजेश्वरा टेम्पल भी जो है कहा जाता है। किस गॉड को डेडिकेटेड है? शिवा को। और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये मल्टीपल क्वेश्चन जो आगे बनने की आपकी संभावना इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अपना, द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है अदर आपका, तो तंजावुर स्टेट पूछे तो आपकी तमिलनाडु। ऐसा स्तंभ जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल की शिलालेखीय जानकारी मिलती है वह कहाँ स्थित है? पिलर कंटेनिंग इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द 3 डिफरेंट पीरियड्स
द मौर्यन पीरियड, गुप्त पीरियड एंड मुगल पीरियड इज लोकेटेड है। तो कहाँ है अपना प्रयाग प्रशस्ति आपका, कहाँ प्रयागराज मॉडर्न डे, और पहले जिसका क्या नाम था आपका इलाहाबाद, तो वहाँ ये आपका ये पिलर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका जो आपका राइट, तीनों कालों की जानकारी इस पिलर के इंस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी मिलती है। एक यूनर पिलर पिलर विद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 3 distinct historical periods, the Mauryan, Gupta and Mughal eras, is located in Allahabad, now Prayagraj. This is the famous Ashoka pillar which originally dates back to the region of Emperor Ashoka of the Mauryan dynasty, 3rd century. Later Gupta inscriptions were added, followed by Mughal Emperor Jahangir's inscription. It stands as significant example of India's एलिग्राफिक हेरिटेज। तो इसमें जो आपका टाइम के साथ अलग अलग राजाओं ने इस इंस्क्रिप्शन में अपनी अपनी जानकारी जो है ऐड करवाई। ये नहीं है कि लास्ट में बना, जैसे मुगल ने बनवाया उसने चोलों की आपकी आपकी गुप्त की आपकी जानकारियां डलवाई, ये नहीं, अपने अपने राजाओं ने अपने अपने समूह में इसमें अपनी अपनी जो है इंस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी जानकारियां जैसे है वो ऐड करवाते गए। 3 अलग अलग ऐतिहासिक काल, मौर्य, गुप्त और मुगल की शिलालेखीय जानकारी वाला एक अनोखा स्तंभ इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज में स्थित है। यह प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है जो मूलतः मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। तो इसकी निर्माण पूछ ले कि किसके इस आपका प्रयाग प्रशस्ति है या इंस्क्रिप्शन है, इसका निर्माण इस पिलर का किसके काल के दौरान हुआ था, तो वो हुआ था सम्राट अशोक के दौरान, जो किस है मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, बनाया गया था। और बाद में इसमें गुप्त काल के साथ साथ मुगल सम्राट जहांगीर के शिलालेख भी जोड़े गए। यह स्तंभ भारत की प्राचीन अभिलेखीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट अपना, विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इन द शेप ऑफ द gigantic chariot having elaborately carved stone wheels, pillars and walls। कौन सा मंदिर परिसर विशाल रथ के आकार में है जिसमें नकाशीदार पत्थर के पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। तो पहियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहियों को आप रिलेट करें क्लॉक से। अपना जो आपका सन टेम्पल है, सूर्य जिसको आपका मेनली टाइम पीरियड के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो आपका मंदिर कौन सा आ जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर आ जाता है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। इसकी स्टेट पूछ ली जाए आपसे आगे, तो ओडिशा स्टेट के अंदर स्टैब्लिश है। द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इन पुरी ओडिशा इज एज नाउन एज द ब्लैक पगोडा। इट इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ कोलोनसल चैरियोट डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्य। सूर्य को जो आपको डेडिकेट किया है, तो इसमें पूछ लिया जाए, जैसे उसमें पढ़ा था हमने बृहदेश्वर में, शिव को आपको डेडिकेटेड है, और ये इसका पूछ लिया जाए तो किस भगवान को, आपको सूर्य भगवान को डेडिकेट है। विद 24 एलाबोरेटली केव्ड स्टोन व्हील्स आपका, और एंड 7 हॉर्सेज पुलिंग इट, आपका 7 जो आपके हॉर्सेज इसको खींचते हुए दिखाए। तो इस पे भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो एक तो व्हील्स कितने हैं 24, और हॉर्सेज कितने हैं इसको दिखाए गए हैं जो रथ को खींचते हुए, तो वो आपके कितने हैं 7। द टेम्पल इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल एग्री आर्किटेक्चर। तो इसमें आर्किटेक्चर यूज कौन सी की है, जो नॉर्थ इंडिया की फेमस आर्किटेक्चर है नागर शैली जो है आपका यूज की गई है। वाज बिल्ट यूजिंग रेड सैंडस्टोन एंड ब्लैक ग्रेनाइट। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कौन सा मंदिर एक ब्लैक सिस्ट स्टोन से बना हुआ था, तो ये किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से और ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1236 टू 1364 एडी बाय किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। 1984 में इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। इट्स आर्किटेक्चर ब्रिलियंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर अडोर्न्ड विद इंटरकायर्ड स्कल्पचर्स। कोणार्क सूर्य मंदिर जो ओडिशा के पुरी में स्थित है, जो ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक भी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी कौन सा आपका मंदिर जो है जाना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और एक विशाल रथ के आकार में बना गया है, जिसमें 24 नक्काशीदार पत्थर के पहिए और 7 घोड़े हैं। यह मंदिर नागर शैली से निर्मित है और इसका लाल बलुआ पत्थर में काले ग्रेनाइट्स का उपयोग हुआ है। इसे पूर्वी गंगा वंश के नरसिंह देव प्रथम 1236 से 1364 ईस्वी के बीच बनाया था। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए 1984 में आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो आपका डिक्लेयर किया गया। आगे इससे जो क्वेश्चन बने हैं, बनने की संभावना वो इसी डिस्क्रिप्शन से बन सकते हैं। आगे सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो स्टेट पूछ लिया आपकी ओडिशा, ओडिशा के पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका, ये पहले 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी आपका पूछा जा सकता है। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ओडिशाज वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय, तो हमने पढ़ा था भी नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा जो इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट अपना विच टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ द चैरियट ऑफ सूर्य द सन गॉड विद द 24 व्हील, सूर्य देवता के रथ के रूप में जिसमें 24 पहिए हैं, किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये भी सेम है आपका, ये भी पूछा गया, उसी से घुमाव फिरा के कोणार्क सूर्य टेम्पल जो है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट अपना What is the popular name of the monolithic rock shrines at महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में एकाश्म शैल मंदिरों का प्रचलित नाम क्या है? तो ये जो है आपको मैंने बताया था कि पांडवस के से रिलेटेड नेम पे जो है रथ के 5 मंदिर बनाए गए हैं और रथ मंदिर के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इनको रथ्स के नाम से ज्यादा इसका नाम प्रचलन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। द मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम आर पॉपुलरली नाउन एज रथ्स। These shrines were carved out of single rocks during the 7th and 8th century। जो आपका पूरा मंदिर है एक सिंगल पहाड़ी को कट करके जो आपका बनाया गया है, किस टाइम में? 7th और 8th सेंचुरी के टाइम पे, और किस जो है आपकी डायनेसिटी के द्वारा? पल्लव डायनेसिटी के द्वारा, स्पेशली अंडर द रीजन ऑफ नरसिंह वर्मन फास्ट, ऑल्सो नाउन एज महामाला। The most famous among them are the Pancharaths, each named after the Pandav from the Mahabharata। These structures are notable example of early Dravidian temple। एक तो स्ट्रक्चर कौन सी है, शैली कौन सी यूज है? द्रविडियन शैलिया। और इसमें सबसे फेमस मंदिर है वो पंचरथ मंदिर से, जिसमें आपके नाम किससे? महाभारत के पांडवों से रिलेटेड जो आपके नाम रखे गए हैं। किसके द्वारा? पल्लव किंग्स के द्वारा बनाया गया। कहाँ है आपकी लोकेशन? आपकी इसकी तमिलनाडु के अंदर जो आपकी है। और बनवाया किसके द्वारा? राजा का नाम क्या था आपका? नरसिंह वर्मन जो आपका फास्ट है उसके द्वारा इसको बनाया गया। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, तो किसके द्वारा? कौन से किंग है हमने अभी पढ़ा, तो पल्लव डायनेसिटी के द्वारा, पल्लव किंग थे नरसिंह वर्मन के द्वारा इसको जो है बनाया गया। तो इसका कौन सा आपका? पल्लव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये इसी से जो है घुमा फिरा के पहले के सालों में बने हुए क्वेश्चन है, और इन फ्यूचर भी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट अपना देलवाड़ा में चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर है, देलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर है, तो वो कहाँ स्थित है हमने पढ़ा था पहले भी, राजस्थान के पूछे तो सिरोही, सिरोही में कहा? माउंट आबू के अंदर जो स्थित है देलवाड़ा के जैन मंदिर। द देलवाड़ा जैन टेम्पल्स आर लोकेटेड नियर माउंट आबू इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। दीज टेम्पल्स आर कंसीडर्ड मास्टरपीसेस ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर। तो एक तो निर्माण का पूछ ले, इनका नाम क्या? तो चालुक्य ने इसका निर्माण कराया था, बिल्ट बिटवीन द 11th to 10th century AD, कंस्ट्रक्टेड अंडर द Chalukya rulers। The temples were built by the brothers Vastupala and Tejpal in 1231। The Luna Veshi temple dedicated to Lord Nemnath is the most famous among them, known as the इंट्रिकेट मार्बल क्रेविंग्स है द ऑर्नेट आर्किटेक्चर। ये अपनी आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। किंग्स पूछ ले तो चालुक्य रूलर्स के द्वारा इसको बनाया गया। दो लोगों का नाम पूछ ले तो वास्तुपाल और तेजपाल, इनके द्वारा इसको बनाया गया। टाइम पीरियड पूछ ले तो 11th to 13th सेंचुरी, और आपका वैसे लोकेशन माउंट आबू पूछ ले या स्टेट पूछ ले तो आपकी राजस्थान स्टेट है। और किस धर्म को डेडिकेटेड है या किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो जैन आपका धर्म का तीर्थ स्थल है, और 5 टेम्पल्स का मिलाकर ये आपका ग्रुप है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नियरेस्ट टू द हेमिस मठ? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो ये आपका हेमिस मठ पड़ता है लद्दाख के पास, लद्दाख के अंदर लेह के पास जो है आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। Hemis monastery, also called Hemis Gompa, is located approximately 45 kilometers southeast to Leh in the Union Territory of Ladakh. It is one of the largest and most famous Buddhist monasteries in Ladakh, situated at the altitude of around 12,000 feet above the sea level। हाइट इसकी 12,000 फुट लद्दाख टेरिटरी के अंदर पड़ता है। यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो आपका यूटी, या स्टेट पूछ ले तो यूटी आपका लद्दाख के अंदर पड़ता है। और आपकी फेमस मोनेस्ट्रीज है लद्दाख की, उसमें से एक है। सी लेवल से हाइट पूछ ले तो 12,000 फीट आपकी इसकी हाइट है। इट लाइज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। आपका किस नदी तट पर स्थित है? तो इंडस रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर स्थित है। एंड स्पेशली रिनाउंड फॉर इस एनुअल हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल जो है हर साल इसमें बनाया जाता है। और वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस जो है आपका पद्म संभव की जयंती है, जो आपके बर्थ ऑफ गुरु पद्म संभव, उसकी जयंती के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आपका? हेमिस फेस्टिवल हर साल जो है। तो ये भी पूछ ले कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो लद्दाख के अंदर लेह के पास जो आपकी कौन सी हेमिस मठ है, हेमिस मोनेस्ट्री है, वहां ये हर साल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वहां के गुरु पद्म संभव की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट अपना व्हाट इज द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कुतुब मीनार प्राइमरीली फेमस फॉर। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मेहरौली स्तंभ किसके लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है कुतुब मीनार? प्रसिद्ध में अपने पिलर एक पता है क्योंकि वो जंग रोधी बना हुआ है, उसमें उत्कृष्ट प्रकार का जो आपका लोहा लगा हुआ है, इसीलिए जो आपका लंबे समय से जो आपका ये रस्ट प्रूफ है। शीर्ष जो आपका किसके लिए? अत्यधिक ऊंचाई, कुशल पत्थर कटाई, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला इस्पात, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील, उसके लिए जो आपका ये फेमस है। इस्पात जो है लोहा है, उसके लिए जो एक्सीलेंट क्वालिटी का उसमें यूज किया गया है, इसीलिए आपका फेमस है। द मेहरौली आयरन पिलर, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आयरन यूज हुआ है, स्टील नहीं है इसमें, लोहा है, उसलिए फेमस है। द मेहरौली आयरन पिलर लोकेटेड इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली इज प्राइमरीली फेमस फॉर इट एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आयरन एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन डिस्पाइट बीइंग ओवर 1600 ईयर्स। लगभग जो है 16 साल से जो आपका जंग रोधी बना हुआ है ये पिलर। It is considered as remarkable example of metallurgical skill of ancient India, particularly during the Gupta period. The pillar is believed to have been originally erected by the Chandragupta fast at Vishnu Dhwaja, flagged in honor of Lord Vishnu. The Sanskrit inscription of the mention of his victory over the Confederate of Kings Bengal describes him the devotee of Vishnu. इसका जो आप माना जाता है कि ओरिजिनली इसको किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? चंद्रगुप्त फास्ट के द्वारा, इसको सेकंड के द्वारा, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा भगवान विष्णु के जो आपके सम्मान में फ्लैग ऑफ करके जो आपका इसका स्टैब्लिश किया गया था। और ये पुराने समय की आर्किटेक्चर जो है, कला है, स्किल्स को दर्शाता है कि किस तरह उस टाइम भी ऐसी स्किल्स थी कि ऐसे जो है आपका लोहे का यूज करके जो आज भी 1600 सालों से जो आपका रस्ट प्रूफ बना हुआ है। कहाँ स्थित है आपका? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, स्टेट आपका पूछ ले या यूटी पूछ ले तो दिल्ली के अंदर आपका स्थित है। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, सही सुमेलित नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि सही सुमेलित नहीं है। तो द महाकाल टेम्पल कहाँ स्थित है? उज्जैन में, तो ये सही सुमेलित है आपका। सेकंड आपका श्रीनगर मठ जो आपका श्रृंगेरी मठ जो है आपका चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित है, तो ये भी आपका सही है। द सन टेम्पल कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका। द सन टेम्पल कहाँ है? जिसको आपका कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है, वो आपका ओडिशा पुरी के अंदर स्थित है, ये भी आपका सही है। जैन टेम्पल जहाँ कहाँ स्थित है? खजुराहो के अंदर नहीं है। जैन टेम्पल्स कहाँ है? दिलवाड़ा राजस्थान माउंट आबू के अंदर स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये सेम है, सबके डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये वहां स्थित है, ये चारों ऑप्शंस का, तो ये तीनों सही सुमेलित है। चौथा जो है आपका जैन टेम्पल्स कहाँ स्थित है? वो आपका दिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है। शिवा केव इज लोकेटेड, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। तो कौन सी आपकी एलिफेंटा केव्स को जो आपका शिव गुफाएं कहा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? आपकी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और इन्हीं को शिव गुफा कहा जाता है। द एलिफेंटा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन एलिफेंटा आइलैंड नियर मुंबई महाराष्ट्र। दीज केव टेम्पल्स आर primarily डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एलिफेंटा गुफाएं ये आपका कहाँ स्थित है? द्वीप पर स्थित है, एक एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है जो कहाँ? मुंबई के पास स्थित है, और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। द केव्स फीचर एटलीस्ट 10 प्रोमिनेंट डेपिकेशन ऑफ शिवा इंक्लूडिंग, आपका इनके जो आपके 10 रूप है भगवान शिव के, उनको डेडिकेटेड है। इनमें से अर्धनारीश्वर, गंगाधर जो आपके, और सबसे प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव की प्रतिमा जिसमें 3 विशाल मुख दर्शाए गए हैं, सृष्टि, पालन और संहार के जो प्रतीक है। इनमें से टोटल 10 मूर्तियों में से सबसे 3 फेमस मूर्तियां कौन कौन सी आपकी? ये अर्धनारीश्वर, गंगाधर और त्रिमूर्ति सदाशिव, जो 3 मुख उसमें दर्शाए गए। तो ये भी पूछ लिया जाए आपकी 3 मुख वाले शिव जो आपके संसार के क्या क्या आपके सृष्टि के पालन और संहार के सृष्टि, पालन और संहार के रूप के प्रतीक है, तो वो कहाँ स्थित है? तो वो आपके एलिफेंटा के उसके अंदर स्थित है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और आपका स्टेट पूछ ले तो महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई के निकट जो है आपका ये एक द्वीप है आपका, कौन सा? एलिफेंटा आइलैंड, वहां ये स्थित है। नेक्स्ट सेकंड आपका कॉम्प्रोमाइज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मोनेस्टिक एंड स्कॉलस्टिक इंस्टीट्यूशन, एक मठवासी और विधित संस्था के पुरातत्विक अवशेष में से संबंधित है। तो इनमें से यहाँ खालिस्तान है, तो कौन सी आपकी? नालंदा है, जो आपका एक मठावासी आप विदित संस्था के रूप में जो है, एक यूनिवर्सिटी के रूप में जो आप पुराने टाइम से जो है फेमस है। तो इनमें से क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा, महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिहार कॉम्प्रोमाइज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट मोनेस्टिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शनड फ्रॉम द 3rd सेंचुरी टू 30th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के अंदर जो है इसका विनाश कर दिया गया था। द साइट इंक्लूड्स द स्तूप, श्राइन्स,
vihars and artworks made of stucco, stone and metal. It is considered the oldest university in the Indian subcontinent. भारत के जो आपका सब कॉन्टिनेंट था उसकी सबसे पुरानी जो है यूनिवर्सिटी के रूप में फेमस है नालंदा। स्टेट पूछ लीजिए आपकी बिहार स्टेट के अंदर स्थित है। और आपका इंस्टीट्यूशन आपका क्या था, वर्ल्ड फेमस था। कब स्टार्ट हुई थी, 3rd सेंचुरी के अंदर, और कब जो है इसका आपका अंत विनाश हो गया था, तो 13वीं शताब्दी के अंदर इसका जो है विनाश हो गया था। सांची में बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। आल्सो सांची ऑल्सो नाउन एज द एंशिएंट टाइम्स ऑफ काकन्या, काकानावा एंड काकानाबोटा एंड बोटा स्प्रिता इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सांची जिसे प्राचीन काल में काकानाया, काकानावा, काकनबोटा और बोटा श्री पर्वत के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इट इज ए रिलीजियस साइट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट। सांची इज वर्ल्ड फेमस ऑफ फॉर इट्स स्तूपास, मोनोलिथिक अशोकन पिलर, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड स्कल्पचरल हेरिटेज डेटिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BC टू 12th सेंचुरी BC। अशोकन पिलर जो आपका उसके लिए जो आपके उसके रिलेटेड जो है आपकी अलग अलग स्तूप है, पिलर्स है, उसके लिए सांची जगह फेमस है। और किस रिलीजन से आपका सबसे ज्यादा सांची का स्तूप कनेक्ट करता है, सबसे ज्यादा क्या उसी से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से जो आपका ये रिलेट करता है। तो धर्म पूछ लिया तो बुद्धिज्म। स्टेट पूछ ली जाए आपकी मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आपका स्थित है सांची। नालंदा महावीरा स्थित है, तो इसकी आपकी इस बार पूछ ली आपकी क्या पूछ ली, स्टेट पूछ ली। तो कहाँ स्थित है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर स्थित थी। पदक्कल के स्मारक समूह कहाँ स्थित है, तो पदक्कल के स्मारक समूह कहाँ स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पडक्कल इज लोकेटेड इन द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट रिनाउंड फॉर द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ नॉर्थन नागरा एंड साउथर्न दिलवाड़ा आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये आपका स्थल उत्तर और दक्षिण द्रविड़ और नागर शैली की भारतीय स्थापत्य शैलियों का समन्वय से जो आपका बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो आपका गेट वगैरह है वो आपका जैसे गोपुरम बनाए जाते हैं साउथर्न इंडिया के अंदर मंदिरों में, वैसा। और स्ट्रक्चर जैसे ऊपर का जो है शिखर नुमा संरचना जो बनाई गई है वो आपका किससे कनेक्ट करती है, नागर शैली से। तो एक मिक्सचर है नागर और द्रविडियन शैली का मंदिरों का। पदक्कल जो स्मारक समूह है कहाँ स्थित है, इसकी स्टेट पूछ ली जाए तो कर्नाटका के अंदर स्थित है। यहाँ 10 प्रमुख मंदिरों का समूह है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट और उत्कृष्ट वास्तुकला दिखाई देती है। इन्हें 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो किंग्स पूछ लिए गए तो चालुक्य, और यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। तो स्टेट पूछेगा मेनली आपका कर्नाटका स्टेट है। किंग्स पूछ लेगा किसके द्वारा बनाया गया, चालुक्य। एरा पूछ लेगा तो 7वीं से 8वीं शताब्दी। और शैली पूछ ले जाए तो मिक्सर शैली है, नागर और द्राविडियन दोनों शैली का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मंदिर थोड़ा आपका। पडक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। पदक्कल के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था, तो ये पूछ लिया जैसे आपका चालुक्य किंग्स, चालुक्य राजाओं के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भारत की प्राचीनतम शिलाकृत वास्तुकला कहाँ पाई जाती है, तो ये बिहार के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था बराबर केव्स जो है आपका बिहार की। तो यह प्राचीनतम जो ऐसी केव है जो आपकी एक शिलाकृत है, एक शिला को काटकर जो आपका बनाई गई है या उसके अंदर जो बनाई गई। द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया इज फाउंड Barabar caves located in Bihar. These caves were built around the 3rd century BC during the Mauryan period, especially under the Emperor Ashoka. तो इसका पीरियड पूछ लिया किसमें, तो 3rd सेंचुरी किसके, मौर्यन काल के दौरान। और स्पेशली राजा पूछ लिया जाए तो कौन है, आपका अशोक किंग है, इनके द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और द बराबर हिल कंटेन्स 4 मेन केव बिल्ड बाय अशोका, करण चोपार, सुदामा, लोमश ऋषि एंड विश्वकर्मा फॉर द आजीविका सेक्टर। तो एक धर्म पूछ लिया जाए किस समाज को दान करने के लिए जो आपका बनाया गया, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, आजीविक समुदाय को दान करने के लिए इन केव्स का निर्माण करवाया गया था, बराबर केव्स। और these caves are considered some of these earliest example of rock cut architecture in India। 4 जो है प्रमुख गुफाएं इसमें से बता दी, आजीविका समुदाय के लिए बनाया गया था। और ये गुफाएं भारत की सबसे प्रारंभिक शिलाकृत वास्तुकलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके बाद इस गुफाओं की पश्चिमी डेक्कन के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई, जिनकी तिथि 100 से 170 के बीच जो आपकी मानी जाती है। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो एलोरा कहाँ आपकी है, आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका एलोरा एलिफेंटा जो है आपकी ये महाराष्ट्र के अंदर ही है। एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ ले औरंगाबाद, स्टेट पूछा है इस बार तो आपका महाराष्ट्र स्टेट है। और एंड आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दीज केव्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट टेंपल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, शोकेसिंग हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट आर्किटेक्चर। इसके अंदर
किस धर्म से बिलोंग करता है ये पूछ लिया था, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन जो आपकी आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। दे वर बिल्ट बिटवीन 600 टू 1000 सी मेनली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेसिटी। तो आपका किसके काल के दौरान, तो मेनली जो आपका राष्ट्रकूट जो आपके समुदाय है उनके काल के दौरान इसको जो है बनाया गया था। मोस्ट रिमार्केबल मोन्यूमेंट इन ओलोरा केव्स, कैलाश टेम्पल, सबसे ज्यादा आपका केव नंबर 16 जो आपकी गुफा नंबर 16 है उसके अंदर जो आपका कैलाश टेम्पल है जो सबसे ज्यादा फेमस जो इसका मंदिर है, एंटायरली आउट ऑफ सिंगल रॉक, जिसको आपका पूरा एक सिंगल रॉक को काटकर जो आपका एक मंदिर बनाया गया। और कौन से भगवान को डेडिकेट किया गया है, ये भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। कैलाश टेम्पल गुफा नंबर 16 एलोरा केव्स का एक हिस्सा है और सबसे बड़ा मंदिर है वर्ल्ड का जो सिंगल एक रॉक को कट करके बनाया गया है। नाम क्या है, कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट अपना भीमबेटका की शैलाश्रय गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ, तो कौन सी आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्या रेंज है उसके जो आपकी फुटहिल्स उसकी तलहटी पर स्थित है आपकी भीमबेटका की शैलाश्रय गुफाएं। द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस बार पूछ लिया आपका हिल्स पूछ लिया आपकी, तो किसकी आपकी विंध्या पर्वतमाला के आपके तलहटी पर स्थित है। आगे पूछ लिया आपसे स्टेट, तो आपका मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए रायसेन। दीज रॉक शेल्टर्स लाई इन द फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज ऑफ द साउथर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेटू। ये गुफाएं विंध्या पर्वतमाला की तलहटी में मध्य भारत के पठार के दक्षिण के किनारे पर स्थित है। इन्हें 1958 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर वी.एस. वाकणकर जो आपका उनके द्वारा खोजा गया था। तो एक खोज किसके द्वारा की, ये भी इंपॉर्टेंट आपका 1958 में की गई, और किसके द्वारा, डॉक्टर वी.एस. वाकनाकर के द्वारा इनकी जो आपका खोज की गई। द नेम भीमबेटका कम्स फ्रॉम द भीमबेटका विच मीन्स द सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, रेफरिंग टू भीम वन ऑफ द पांडव ब्रदर्स फ्रॉम द महाभारत। कहा जाता है कि यहाँ भीम बैठे थे और एक रेस्ट प्लेस है कि जहां भीम ने रुककर जो आपका विश्राम किया था उसके रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए इन गुफा के नाम को जो आपका भीमबेटका गुफा जो आपका कहा जाता है। दीज शेल्टर्स आर फेमस फॉर द प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग, सम ऑफ विच आर मोर देन 13,000 years old, making them one of the oldest known human dwellings। तो आपका ये आपके इसमें पेंटिंग्स बनी हुई है जो लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है, उसके लिए भी मशहूर है कि ह्यूमन मेड की सबसे पुरानी एक आर्ट के रूप में जो आपका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की शैलाश्रय गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है भीमबेटका गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना द्राविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व इनमें में से कौन करता है, विच रिप्रेजेंटेड ऑफ द द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो क्या है इसमें से, विमान, शिखर, मंडप, गोपुरम। गोपुरम भी द्राविड़ का है लेकिन इसमें से ज्यादा इसको हाईली वैल्यू क्या रखता है, विमान जो है आपका। ऑप्शन नंबर ए है। ये शैली कैसे आपका यूज की जाती है, विमान इज द स्ट्रक्चर अबव द गर्भगृह इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली सीन इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। जो आपका जैसे गर्भगृह यहाँ पे है उसके ऊपर जो ऐसी स्ट्रक्चर जो है बनाई जाती है कि एक पहले छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा जो आपका एक विमान के रूप में जो है दिखाई देता है, और ऐसे जो है स्लोप इसका जो है हमें दिखाई देता है, स्ट्रक्चर विमान के नुमा दिखाई देती है। तो ये आपकी एक फेमस जो है द्राविड़ शैली की संरचना का एक हिस्सा है। इट इज शेप्ड लाइक ए स्टेप्ड पिरामिड एंड राइजेस geometrically is in contrast to curvilinear शिखर फाउंड इन नॉर्थ इंडियन। जो आपका कर्व दिखाई देती है और एक पिरामिडल शेप में दिखाई देता है जो आपका ऊपर ऊपर जाके छोटा होता जाता है, उस रूप में ये आपका फेमस है। द गोपुरम इज द लार्ज गेटवे टावर इन द एंट्रेंस ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स। आपका बाकी ऑप्शंस की डिस्क्रिप्शन करता है। मंडप इज द पिलर्ड होल इन द फ्रंट ऑफ द सेंक्टम, और शिखर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नागर टेम्पल स्टाइल। इसलिए द्रविड़ शैली की पहचान के रूप में विमान को सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक मंदिर की जो आपकी मेन के पूछा कि मंदिर निर्माण में गोपुरम किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके गेटवे को जो है एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें से मंडप जो है किसको, एक पिलर्ड होल होता है इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टम जो है, और शिखर है वो किसका हिस्सा है, नागर शैली है जो नॉर्थ इंडिया की है। द्राविड़ का जो बेस्ट एग्जांपल जो शैली का माना जाए तो किसको, इस ऑप्शन से विमान को माना जाएगा। जो स्ट्रक्चर मेन जो आपका गर्भगृह के ऊपर जो आपकी विमान नुमा दिखाई जाती है, इसका जो है आर्क है, इसका पिरामिड नुमा संरचना है, और आपकी जो शेप दिखाई देती है वो एक विमान नुमा है, इसलिए इसको जो है विमान जो आपका कहा जाता है। एलिफेंट गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो एलिफेंटा हमने पढ़ी थी अभी, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्थित है। एलिफेंटा केव्स किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है, शिवा को जो है आपका डेडिकेटेड है। सेम वही
जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, एलिफेंटा गुफाएं किस शहर में स्थित है, तो शहर पूछ लिया जाए तो मुंबई के अंदर जो आपका एक एलिफेंटा आइसलैंड है, मुंबई के पास पड़ता है, वहां ये एलिफेंटा केव स्थित है। तो मुंबई जो आपका शहर पूछ लिया जाए तो शहर मुंबई इसमें राइट आएगा। जो है आपकी गुफाएं बंदरगाह में स्थित मूर्तिकला युक्त गुफाओं का एक समूह है। तो ये भी आपका एलिफेंटा गुफाएं जो है आपका, हमने शहर अभी पढ़ा, मुंबई बंदरगाह में स्थित मूर्तिकला युक्त गुफाओं का एक समूह है। तो वो कौन सी है, एलिफेंटा। एलिफेंटा केव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बने हैं, जैसे ये वापस पूछ लिया, एलिफेंटा गुफाएं किस देवताओं को समर्पित है, तो किस भगवान को, भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए। तो शहर पूछ लिया मुंबई, स्टेट पूछ ली महाराष्ट्र, किस गॉड को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और आइसलैंड का नाम तो एलिफेंटा आइसलैंड जो है आपका पूछ लिया जाए तो एलिफेंटा आइसलैंड को जो आपका पर स्थित है ये आपकी। तो यही था अपना आपका थर्ड पार्ट किसका, जो आपका हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज के अंदर सब इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर ऊपर चलाया था, जिसमें आपने सब टॉपिक स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर। इसमें एक पार्ट, सिंगल पार्ट जिसके अंदर आपके बचे हुए 15 से 20 क्वेश्चन है, उससे साथ साथ उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जो आपका आने वाले साल में जो आपके संभव क्वेश्चन है उसके साथ अपने जो है कर लेकर चलेंगे। और बाकी जैसे इस पार्ट के अंदर कुछ भी छूट जाता है तो ये मत सोचिए कि उसको भी आपको खोजने कहीं और जाना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, इन पार्ट से इन टॉपिक्स को एक तो कंबाइंड करके पूरी क्लास बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि पूरी लंबी क्लास जिसको देखने का है कि हम बैठ गए एक बार पूरी क्लास एक रूप में हमें मिल गई, तो कंबाइन करके भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ में जो पार्ट इससे छूटेगा कि और भी कहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है जिनसे अब तक नहीं बने हैं, तो उसको भी आपके साथ लेकर आया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो निश्चित रहिए, आप जुड़े रहिए, अपनी पीवाईक्यू सीरीज के लिए प्यार बनाए रहें। और ऐसे ही आपके साथ जो अच्छी अच्छी क्लासेज जो लाए रहे, मैंने बताया जैसे कि आपका पॉलिटी की भी आपकी क्लासेस स्टार्ट रुचिका मैम के द्वारा हो चुकी है, वैसे ज्योग्राफी की भी जल्द पीवाईक्यू सीरीज रवि सर आपके साथ लेकर आएंगे। तो ऐसे ही जो है सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज, जीएस को मजबूत कर इस साल हम मानेंगे, जो जीएस अपना वीक पॉइंट रहता है एसएससी के अंदर, तो उसको हम खत्म कर रहेंगे इस बार। तो उसमें हाई स्कोर करके आप रैंक लाने का आप दावा कर पाए, तो यही हमारी जो आपकी आशा है। तो थैंक यू, आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।